मौलाना कल्बे जवाद द्वारा भाजपा को वोट देने के बयान पर अब आवाजें उठने लगी हैं। मौलाना कल्बे जवाद के बयान का सबसे पहले खंडन किया है कल्बे नूरी ने, जो कि उनके चचेरे भाई हैं। बड़ी ही तहजीब से उन्होंने कहा कि मौलाना कल्बे जवाद ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, जो कि सरासर गलत है। इस मुद्दे पर हमारे रिपोर्टर फहीम सिद्दीकी ने डॉक्टर कल्बे नूरी से विशेष बातचीत की। आज हमारे साथ डॉक्टर कल्बे नूरी साहब हैं, जो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के बेटे हैं और मौलाना कल्बे जवाद साहब के चचेरे भाई भी हैं। आज मौलाना कल्बे जवाद साहब का सुबह एक वीडियो आया जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की तारीफ करते देखा गया, जिसके बाद लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि मौलाना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। उसके तुरंत बाद सिप्तैन साहब का सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आया जिसपे इन्होंने उसका खंडन किया है। तो आज हमारे साथ सिप्तैन भाई मौजूद हैं, मैं जानना चाहूंगा इस बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं देखिए मौलाना मेरे भाई है वो, तो हम पूरी इज्जत और एहतराम और रिस्पेक्ट के साथ उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं, सबको दुआ करना चाहिए। लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है वीडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में, वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इंतहाई यानी जैसे कहते हैं इमेच्योर बयान है। कुछ दिन पहले मैं उनके पास गया था उनकी इयादत करने के लिए, तो मैंने बातों बातों में उनसे कहा था कि इलेक्शन का वक्त है, आप कोई पॉलिटिकल बयान न दिएगा। तो उन्होंने इशारों में कहा भी था कि नहीं, मैं तो बीमार पड़ा हूँ, मैं नहीं दूंगा। लेकिन उसके बाद आज सुबह उनका बयान जो मैंने कुछ फ़ोन मेरे पास आए कि उन्होंने बयान दिया, तो मुझे यकीन नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे कहा था। लेकिन जब देखा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि आप उस पार्टी का और उस सियासी लीडर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिसने हमारे दीन, हमारे मिल्लत, हमारा मज़हब, तशय्यो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, कुरान के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। तो जो उनका बयान है वो उनको नहीं देना चाहिए था। और मैं यहाँ पर एक बात नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो सब जानते हैं, मैं पूरी इज्जत और एहतराम और तहज़ीब और अदब के साथ और रिस्पेक्ट के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मौलाना के इर्द गिर्द कुछ लोग जो रहते हैं वो मौलाना को पूरी तरीके से कैप्चर कर चुके हैं। ये आज नहीं, मैंने 3 साल पहले भी बात कही थी, और उसी का नतीजा आज जो बयान की शक्ल में हम देख रहे हैं, उनको जो लिख कर दे दिया गया, उन्होंने पढ़ दिया। अब इसे उनका सीधा पना कहें या मुरव्वत कहें या कोई मजबूरी कहें, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी बात है, उनका आज का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो न मेरे कहने से किसी को वोट दें, न किसी मौलवी के कहने से किसी को वोट दें, न किसी धर्मगुरु के कहने से किसी को वोट दें। 5 साल के हालात उनकी निगाहों के सामने हैं। अगर इन 5 सालों में जो जो गुस्ताखियाँ की गई हैं और जो जो जुल्म किए गए हैं, उसके बावजूद कोई वोट देना चाहे, तो ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। हर इंसान को इख्तियार हासिल है, किसी को अपील करने का कोई हक नहीं है। और हमारे ख़ानदान में कभी किसी के लिए अपील नहीं की गई, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि कभी बसपा के लिए अपील की जा रही है और कभी किसी और पार्टी के लिए अपील की जा रही है। तो इस तरीके से अपील करना बिल्कुल गैर मुनासिब है। अभी हमारे साथ कल्बे सिप्तैन साहब थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि हमारे घर खानदान से कभी भी किसी पार्टी के लिए कोई अपील नहीं करी गई है। आप सब स्वतंत्र हैं अपना वोट डालने के लिए। और इन्होंने बहुत ही तफसीलात में और अच्छी बातें कही हैं। इनकी खिदमत और इनके वालिद साहब की खिदमत को सभी जानते हैं। कल्बे सादिक साहब एक नाम रहा है, कभी भी उनके कोई पॉलिटिकल बयान नहीं आए हैं और इसी की उस पे इनके बेटे भी चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा। शुक्रिया।